छोटी भाभी मायके आते हुए निशा अपनी छोटी भाभी मीनाक्षी के गले रखती। निशा व्हाट अ सरप्राइज, यूँ इस तरह बिना बताए अचानक मीनाक्षी पूछती। ओहो भाभी, एक बार में इतने सवाल, और क्यों मैं आपसे माँ से मिलने बिना बताए नहीं आ सकती? निशा ने कहा। अरे क्यों नहीं आ सकती, तेरा अपना ही घर है। रुक, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। कहते हुए मीनाक्षी माँ जी को बुलाती है। माँ जी देखिए तो कौन आया है, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी। कहते हुए शोभा जी अपनी बेटी के गले रखती। तभी पूजा आती। दीदी आप कब आई? दीदी आप कब आई पूछने चली आई। ये नहीं पानी लेकर आती, कुछ ठंडा लेकर आती, कामचोर कहेगी। शोभा जी अपनी बड़ी बहू पर चिल्लाते हुए कहते। अरे माँ जी, आप जेठानी जी पर गुस्सा क्यों होती हैं? अभी मैं लेकर आती हूँ, मीनाक्षी कहती और जानने लगती। छोटी बहू तू हमारे साथ बैठ, और तू खड़े खड़े क्या कर रही है? मेरी बेटी आई है, जाकर चाय पकौड़े बना कर ला। जी माँ जी, कहते हुए पूजा चली जाती। तब निशा कहती, छोटी भाभी आप कहाँ जा रही थी? आप तो मेरे पास बैठिए। देखिए मैं आपके बेटे के लिए कितना महंगा खिलौना लेकर आई हूँ। दीदी इसकी क्या ज़रूरत थी? मीनाक्षी कहती और मन में सोचती, ननद जी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप मेरे बेटे के लिए इतना महंगा खिलौना क्यों लेकर आई हैं। अब इस 500 रुपये के खिलौने के चक्कर में 5,000 की शॉपिंग तो आप मुझसे करेंगे ही। तभी पूजा का बेटा बंटी आकर कहता, बुआ आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? तब छवि गुस्से में कहती, दूर रहना मुझसे, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, कोई खिलौना लेकर नहीं आई मैं तेरे लिए। पहले अपने माँ बाप से बोल, बुआ आए तो उन्हें महंगे महंगे खिलौने दिया करे, फिर तेरे लिए कोई खिलौना लेकर आऊँगी। कभी माँ बाप ने तो कुछ दिया नहीं और आ गया मुझसे खिलौने मांगने। चल भाग यहाँ से, वरना थप्पड़ लगाऊंगी। इतना सुन बंटी रोने लगता। बंटी की आवाज़ सुन पूजा किचन से आती, अपने बेटे को गले से लगाती और छवि से कहती, दीदी ये किस तरीके से बात कर रही हैं बंटी से? आप देवरानी जी के बेटे के लिए खिलौना लेकर आती हैं और मेरे बेटे से प्यार से भी बात नहीं कर सकती? इतना दोहरापन क्यों? क्यों पूछने वाली आप होती कौन है, भूल गई क्या? छोटी भाभी के मायके वालों ने मेरी शादी में मुझे कितने महंगे तोहफे दिए थे, और आपके मायके वालों ने क्या दिया था मुझे? पायल बिछुरी, एक साड़ी और 500 रुपये का लिफाफा। और छोटे भैया भाभी मुझे क्या कुछ नहीं देते हैं? और आपके और भैया के पास क्या होता है मुझे देने के लिए? कुछ नहीं। ना ही आप दोनों ने मुझे शादी में कुछ दिया और ना ही कभी कुछ दोगे। यदि छोटे भैया भाभी ना होते तो मेरी शादी कभी भी इतने बड़े घर में नहीं होती, वरना आप दोनों तो मेरी शादी किसी गरीब घर में कर देते। बस करो छवि, ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भैया और भाभी ने ही ली थी। सिर्फ पैसे फेंकने से कुछ नहीं होता बेटा, काम करने वाला भी चाहिए होता है। तुम माँ, बेटी और छोटी बहू शादी की शॉपिंग में व्यस्त थे, और घर में आने वाले मेहमान, उनका खाना बनाना, उनकी आवभगत करना, ये सब तुम्हारी बड़ी भाभी ने देखा था। अंदर और बाहर की जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भैया ने ही तो ली थी। आज पैसे के घमंड में आज जिन भाई भाभी का तुम अपमान कर रही हो, कर तुम इसके लिए जरूर पछताओगी। सुरेश जी छवि के पिताजी कहते, पिताजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़े भैया भाभी ना होते तो मेरी शादी नहीं होती। अरे एक काम तो कोई भी नौकर पैसे देकर कर देता। आप तो एहसान मानिए अपने छोटे बेटे बहू का। यदि वह नहीं होते
तो आपकी बेटी की शादी किसी गरीब घराने में होती। बेटा, तू भी किससे बात कर रही है? तुम्हारे पिताजी को यह बातें समझ नहीं आती और आप क्यों हम औरतों के बीच में बोलने चले आए? जाकर अपनी कविताएं लिखिए। और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चाय पकौड़े क्या कर तक बनाई कर लाएगी? अब जा यहाँ से और अपने बेटे को भी ले जा। पूजा वहाँ से चली जाती और शोभा जी कहती, बेटा तू मेरे कमरे में चल, वरना कोई ना कोई परेशान करता रहेगा। नहीं माँ, हम भाभी के कमरे में चलते हैं, भाभी के कमरे में एसी रखा हुआ है। निशा कहती, अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, मुन्ना सो रहा है और आप लोगों के शोर से शराबे से वह जग जाएगा, तो अच्छा होगा आप माँ जी के कमरे में ही जाएं। मीनाक्षी कहती। तब तब निशा कहती, तो छोटी भाभी आप भी माँ के कमरे में हमारे साथ चलिए। मीनाक्षी ने कहा, दीदी वो मुन्ना बहुत देर से सो रहा है ना, तो मैं उसके पास जाती हूँ। आप जाकर माँ जी से बातें कीजिए, फिर हम शाम को शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ, वो भी ठीक रहेगा, निशा ने कहा। मीनाक्षी अपने कमरे में जाते हुए सोचती, ननन जी को तो बस मौका चाहिए होता है मेरे कमरे में आने का, पर मैं भी कम थोड़ी ना हूँ कि अपने कमरे में किसी को आने दूँ, और बिना एसी वाले कमरे में मैं क्यों जाऊँ? वैसे भी इन माँ बेटी के बीच में मैं पक्की जाती, आराम से जाकर अपने कमरे में सोती हूँ। थोड़ी देर में पूजा चाय पकौड़े लेकर आती। तब शोभा जी कहती, छोटी बहू के कमरे में भी चाय और पकौड़े दे आना, बेचारी मेरी बहू कब से इंतजार कर रही थी। रात के वक्त निशा, शोभा जी, मीनाक्षी मार्केट के लिए निकलते। तब पूजा कहती, रुकिए माँ जी, मैं भी चलती हूँ, मुझे बंटी के लिए खिलौना लेना है, वही नए खिलौने के लिए जिद कर रहा है। तब निशा ने कहा, नए खिलौने खरीदने के लिए पैसे हैं आपके पास? इतना कहते हुए वह तीनों हंसने लगते। तब शोभा जी कहती, वरी आई मार्केट जाएगी, यदि तू मार्केट जाएगी तो घर पर खाना कौन बनाएगा? जाकर रसोई संभार, वही तेरी औकात है। इतना कहकर वही चले जाते और शोभा रसोई में जाकर 56 पकवान बनाती। उसकी सास एक बड़ी सी लिस्ट पकड़ा गई थी। बेटी और बहू, छोटी बहू दोनों की पसंद का खाना बनाना था। अकेली पूजा को वो भी उन तीनों के आने से पहले। पूजा जल्दी जल्दी हाथ चलाती और जब वह तीनों मार्केट से आते तो निशा कहती, माँ आज तो शॉपिंग करके मज़ा आ गया। तब मीनाक्षी मन में कहती, आएगा क्यों नहीं, कौन सी खुद के पैसों से की है, ये तो मेरे पैसों से है। कभी कभी तो मन होता है एक बूटी कौड़ी ना दूँ इन ननंद को, पर क्या करूँ, अपनी सास को मुट्ठी में रखने के लिए ननंद को खुश रखना पड़ता है, वरना जेठानी जी की तरह मेरी हालत भी घर में नौकरानी की तरह होती। खैर छोड़ो, मैं भी क्या इस गरीब के बारे में सोच रही हूँ। तभी पूजा आकर कहती, माँ जी खाना तो तैयार है, कहो तो लगा दूँ। तब शोभा जी कहती, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम सब खाना खा कर आए हैं। पर माँ जी, मैंने इतना सारा खाना बनाया है, उसका क्या करूँ? फेंक दे उस खाने को। अरे श्रीमती जी, कुछ तो शर्म करो। सुरेश जी कहते, इंसानों का तो मान सम्मान करना तुम्हें आता नहीं, कम से कम उस अन्न का अपमान मत करो। अरे 2 टाइम वक्त पर खाना मिल सके, इसके लिए कितने लोग अपने घर से दूर रहते हैं, खून पसीना बहाते हैं इस खाने के लिए, और तुम इसे फेंकने के लिए कह रही हो। बड़ी बहू 2 घंटे गर्मी में गैस के आगे खड़े होकर तुम सबकी पसंद का खाना बना रही है और तुम उसे फेंकने के लिए कह रही हो। यदि खाना बाहर ही खाना था तो पहले कह देती,
या फ़ोन कर कर मना कर देती ना, तो ना ही खाना फेंकता और ना ही बेचारी बड़ी बहू को इतनी मेहनत करनी पड़ती। हाँ तो बना दिया खाना, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने। वैसे भी खाना बनाना कौन सी बड़ी बात होती है, घर के छोटे मोटे दो काम एक कर भी देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता। सुरेश जी ने गुस्से में कहा, अगर बड़ी बहू ना हो तो भगवान कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं है इस घर में। अरे तुम दोनों क्या इनकी बातें सुन रही हो। चलो चलकर अपने कमरे में आराम करो और तू रसोई में जाकर हम सबके लिए चाय बना। शोभा जी अकर में कहती, रुक जाओ बड़ी बहू, आज के बाद तुम रसोई में जब जाओगी जब तुम्हारा कोई काम होगा। इन तीनों का कोई भी काम करने के की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेश जी ने कहा, पर बापूजी पूजा आगे कुछ कहती उसके पहले ही सुरेश जी कहते, यदि बहू तू मेरी थोड़ी भी इज्जत करती है तो मेरी बात नहीं टालेगी। कहते हुए सुरेश जी चले जाते और पूजा भी। तब शोभा जी अपनी छोटी बहू से कहती, बहू तू ही जाकर हम सबके लिए चाय बना दे। नहीं माँ जी, ये सब मुझसे नहीं होगा, पहले ही मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब चाय मुझसे नहीं बनाई जाएगी। फिर शोभा जी निशा की तरफ देखती तो निशा कहती, माँ मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और उस दिन चाय नहीं बनती। दूसरे दिन शोभा जी अपनी चाय का इंतजार कर रही थी कि तभी निशा शोर मचाते हुए आती और कहती, माँ मेरी सास का फ़ोन आया था, कह रही थी कि आज मेरे दोनों ननंद नंदोई मेरे मायके यानी यहाँ आ रहे हैं और बड़ी भाभी अभी तक सोकर नहीं उठी। माँ अब खाना कौन बनाएगा। तभी मीनाक्षी कहती, जेठानी जी तो खाना बनाएंगी नहीं क्योंकि बापूजी ने उन्हें मना किया है, तो एक काम करते हैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। अरे भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, घर आए मेहमानों को बाहर का खाना कौन खिलाता है। नहीं, मेरी बहुत बदनामी होगी। एक काम कीजिए, आज आप खाना बना दीजिए। तुमने मुझे अपनी नौकरानी समझ कर रखा है। मीनाक्षी गुस्से में कहती, जो मैं खाना बनाऊंगी, ये कैसे बातें कर रही है तू। छोटी बहू ने सासे मत भूले तेरी ननंद है। शोभा जी ने कहा, तो आप भी मत भूलिए माँ जी, मैं किसी भिखारन की बेटी नहीं हूँ, सेठ धनी राज की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने भर भर कर दहेज इसके लिए नहीं दिया कि मैं खाना बनाऊं। और ननंद नंदोई आपकी बेटी के आ रहे हैं, मेरी बेटी के नहीं, जो मैं खाना बनाऊं। और हाँ, जल्दी से डिसाइड कीजिए आप माँ बेटी में से खाना कौन बना रहा है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खाना बन जाए तो मेरे कमरे में पहुंचा देना। कहते हुए मीनाक्षी चली जाती। अरे माँ, ये छोटी भाभी तो हम पर ही औदर चढ़ाकर चली गई, अब हम क्या करें। निशा ने पूछा। तब शोभा जी गुस्से में कहती, खाना तो बड़ी बहू ही बनाएगी, देखती हूँ कैसे नहीं बनाती। शोभा जी पूजा के कमरे में जाती तो देखती पूजा बंटी को पूरी और हलवा खिला रही है। तब यह देख शोभा जी गुस्से में कहती, अरे ओ पापन, यहाँ तेरी सास को सुबह की चाय नहीं मिली और तू पूरी और हलवा खा रही है। चल छोड़ अपना यह नाटक और जाकर रसोई में खाना बना। निशा के ननंद नंदोई आ रहे हैं। पूजा उठकर खड़ी होती कि तभी वहाँ सुरेश जी आते। पूजा उन्हें देख बैठ जाती और सुरेश जी कहते, भगवान, खाना बनाने में कौन सी मेहनत लगती है, जाकर तुम माँ बेटी बना लो, वरना अपनी लाडली छोटी बहू से कह दो। शोभा जी और निशा वहाँ से गुस्से में चले आते। तब निशा कहती, माँ लगता है अब खाना आपको ही बनाना होगा। तब शोभा जी कहती, मैं क्यों बनाऊँ, तू बना ना। तब निशा ने कहा, मैं कैसे बनाऊँगी, आपने कभी रसोई में मुझे पैर भी रखने दिया। जो आज मैं खाना
बनाऊंगी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरी सास ही खाना बनाती है मेरे ससुराल में, मैं तो सिर्फ परोसने का काम कर देती हूँ। ए भगवान, कर्म ही फूट गए ऐसी बेटी पाकर। कहते हुए शोभा जी रसोई में जाती तो उन्हें दाल चावल के डिब्बे ही नहीं मिलते। ना जाने बड़ी बहू ने दाल चावल के डिब्बे कहाँ रखे हैं, मिल ही नहीं रहे। जब से बड़ी बहू की शादी हुई है मैंने तो रसोई देखी ही नहीं। अरे माँ, ये सब बातें छोड़ो और खाना बनाना शुरू करो। लो, ये रहे दाल चावल के डिब्बे, मैंने धुल दिए। माँ, खाने में कुछ अच्छा बनाना, मेरे ससुराल से कोई पहली बार आ रहा है। खाना बनाना ना कर खाना बनाकर खिला रही हूँ, वही बड़ी बात है। अच्छा बनाना है तो खुद बना रहे। शोभा जी गुस्से में कहती, रखता है मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। शोभा जी ने फिर कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे तैसे शोभा जी और निशा खाना बनाने में जितनी हालत किचन की खराब हुई थी उससे ज़्यादा उनकी। खैर, निशा के ननंद नंदोई के आने से पहले माँ बेटी तैयार होकर बैठ जाती और जब निशा की दोनों ननंद और नंदोई को खाना खिलाते तो ननंद कहती, निशा, ये दाल कैसी बनी है? चुरी तो है ही नहीं और सब्जी में तो नमक नहीं है और रोटी तो भारत के नक्शे की तरह है। तभी दूसरी ननंद ने कहा, निशा, जिस दिन हम तुम्हें देखने आए थे उस दिन तो 56 भोग बने थे, वो भी स्वादिष्ट, और आज एक साधारण खाना, वो भी बेस्वाद। घर भी साफ सुथरा था और किचन देखकर तो लग रहा था जैसे खाना बना ही ना हो। और आज घर इतना अस्त व्यस्त और किचन देखकर ऐसे लगता है जैसे कोई जंग छिड़ी हो। तभी सुरेश जी कहते, क्या है ना, उस दिन खाना मेरी बड़ी बहू साक्षात अन्नपूर्णा पूजा ने बनाया था और आज खाना इन दोनों माँ बेटी ने बनाया है जिन्होंने कभी खाना बनाया ही नहीं हो, सिर्फ ऑर्डर दिया है। तो क्या निशा बेटा, तुम तो कहती थी पैसे देकर सब कुछ खरीदा जाता है, तो आज क्या हुआ? अगर आज भी तुम्हें समझ नहीं आया हो कि तुम्हारे बड़े भैया भाभी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक बात हमेशा याद रखना तुम दोनों, अगर इस घर में कोई मुसीबत आई तो तुम्हारे बड़े बेटे बहू ही काम आएंगे, छोटे नहीं। शोभा जी और निशा को अपनी गलती का एहसास होता और बहुत दिनों बाद पूजा को उस घर में बहू का दर्जा मिलता। मीनाक्षी समझ चुकी थी अब उसकी इस घर में कोई अहमियत नहीं, इसलिए वह घर छोड़ मायके चली जाती। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।